संभल के। क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? कुछ तो बोले। चलें आ जाए, अंदर चलते हैं, आपको बिठाते हैं, पानी पिए। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों? किसी ने कुछ कहा है आपको? मुझे बताएं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। या आप किसी से भाग रही हैं? हाँ, मैं भाग रही हूँ। छोड़े मेरा हाथ, मेरे बीच में नहीं आए। मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ूंगा। चले आए, अंदर चले, बाहर बहुत ठंड है। आए। आए, इधर चले। इधर बैठिए। आप पानी पिएंगी? तो बताएं फिर, आप क्यों और किससे भाग रही हैं? मुझे उन्हें ऐसे देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगी और उन्हें पकड़ लूंगी, लेकिन मैं अपने चाहने वाले इंसान मिस्टर यूसुफ की बीवी को अब प्यार भरी नजर से बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मेरी बाजी मेरी जिंदगी की सब कुछ है, मेरी वाहिद दोस्त है, जान है, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती। मैं दुनिया की सबसे बुरी इंसान हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकी, लेकिन मैं इन्हें प्यार करना नहीं छोड़ सकती। बस अब मुझे लगता है मैं एक डेड एंड पर आ गई हूँ। जिन हालात से आप भाग रही हैं, उनसे हमेशा के लिए बचना चाहते हैं? हमेशा हमेशा के लिए। तो फिर मुझसे शादी कर लें। मुझे भूख लग रही है, अगर आप कहें तो हम रास्ते से कुछ खा लें। अरे नहीं बेटा, मैं रास्ते में कुछ भी खाऊं तो उल्टी आ जाती है। तुम्हारे अंकल से मैंने कह दिया है कि हम लोग जल्दी आ रहे हैं बेटा। अगर बीच में खाने पीने के लिए रुक गए तो वक्त पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, घर में खा लेंगे। वैसे भी रही कितनी दूर गया है इस्तांबुल, बस पहुंचने ही वाले हैं। अम्मी जान, इस्तांबुल हम शाम तक पहुंचेंगे। अगर जहाज से जाते तो अब तक पहुंच भी गए होते। आप मैं इस तकलीफ से आपको खुशी से नहीं गुजार रही। जहाज में बैठना तो दूर, उसको सामने से देखकर ही मेरा दिल जोर से धड़कता है। क्या तुम्हें भी भूख लग रही है? तोपराक, बेटी, तुम्हारा शौहर तुमसे कुछ पूछ रहा है, जवाब दो। माफ कीजिए, मैंने सुना नहीं। क्या कहा आपने? तुम्हें भूख लगी है? नहीं थैंक यू। वैसे भी मैंने फ्यूल भरवाना है तो पंप पे रुकना जरूरी है। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो वहां से ले लेंगे।
पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। काफी बड़ा है। बड़ा तो इंसान का दिल होना चाहिए। कभी ये घर भी इतना छोटा हो जाता है कि दिल घबराता है। देखो तो प्रक, इस घर में ऐसे लोग भी हैं जिनसे तुम पहले कभी नहीं मिली। इनको पहचानने में शायद दुश्वारी हो, और तुम उनके लिए जो भी करो शायद वो फिर भी अहमियत ना दें, और शायद इसकी वजह से तुम्हारे दिल को चोट पहुंचे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमसे बस एक चीज चाहता हूं तो प्रक, कि ये शादी सबको असली लगे। आखिर ये हमारे दो जख्मी दिल ही हैं जिन्होंने मुआहदा किया। क्या तुम मेरे लिए इससे राज रख पाओगी? सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये मैं अपने लिए भी करूंगी। तुम्हें हाँ कहते हुए मुझे मालूम था मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं इसके लिए तैयार हूं। चलो चलते हैं। ये क्या हो रहा है? पता नहीं मुझे। चिनार, मैं तैयार हूँ चिनार। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ चिनार। मुझे अपना लो चिनार, तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। देखो, मैंने हमारी अंगूठियां भी ले ली। देखो, मैंने शादी कर ली है।
आपने क्या नहीं कर सकते, करवा दिया आपने। क्यों? शादी करने की इजाजत नहीं। हर गए थे। बस करो यास्मीन, ये मेरा फैसला है। तो प्राग को मैंने देखा, मैंने पसंद किया, ये सब मेरा फैसला है। मुझे पहली नजर में प्यार हुआ। प्लीज चुप हो जाओ चिनार, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, प्लीज। यास्मीन, मैं अब शादीशुदा हूं। हमारी फैमिली में खुशामदीद बेटी। जो नाखुशगवार वाकया पेश आया उसे भूल जाना प्लीज। शुक्रिया आपका, कोई बात नहीं। बेटी तुम ये तो समझ ही गई होगी कि सारे किस्से में हमारा कोई कसूर नहीं। वो तो नजर ही आ रहा है, जितनी समझदार है उतनी ही पानी की तरह शफाफ भी। बहुत प्यारी माशाअल्लाह। अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो तोपरा को कमरा दिखा दूं। रास्ते की काफी थकन है, थोड़ा आराम कर लें। बेटा तुम लोग भी एक दो लुक़मे कुछ खा लेते, फिर तुम अपने कमरे में चले जाना। मरवत को बोल देता हूँ, वो कमरे में ही कुछ खाने को ले आएगी, ठीक है? जैसा तुम चाहो बेटा, तुम्हें इजाजत है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। गुड नाइट। खुश रहो बेटा। आओ तो प्राग। ये हमारा कमरा है, फिलहाल इसी में ही गुजारा करेंगे, फिर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सेटिंग भी चेंज कर लेंगे। तुम परेशान हो गई हो तो प्राग बाहर जो हमारी बात हुई, मैंने तुम्हें यही समझाने की कोशिश की। लेकिन मेरा यकीन करो तो प्राग, बिलीव मी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि घर में हमारे लिए ये सूरत हाल मुंतजर खड़ी हुई है। काश जो चीजें हमें तकलीफ दें हम उन्हें पहले से देखकर जान सकते। इंसान किससे प्यार करेगा इसकी पेशन कोई नहीं कर सकता। कुछ रिश्तों की बुनियाद ही झूठ पर होती है। इंसान को चाहिए कि इसे कबूल करे, पहचाने इस बात को। वक्त ने मुझे दर्द का आदी बना दिया, वो भी आदी बन जाएगी। इंसान मौत के दर्द का आदी होने के बाद किसी और दर्द का आदी नहीं हो सकता। माफ करना, मैंने तुम्हें तुम्हारे दर्द को याद दिला दिया। कोई बात नहीं, तुम कहो या ना कहो, वैसे भी वो दर्द हमेशा मेरे अंदर है।
मैं अब चलता हूँ, अंकल लोगों से तुम्हारी बात करनी है, कुछ खाने को भी भिजवाता हूँ। तुपरक, मैं अचानक सो गई थी। मैं समझता हूँ तुम बहुत थक गई होगी, लेकिन यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, जाओ बिस्तर पे सो जाओ। नहीं, वहां पे तुम सो जाओ, वो तुम्हारा बिस्तर है। मैं यहाँ पे ठीक हूँ। ये नहीं हो सकता, मेरा दिल इसकी इजाजत नहीं देता। चलो तुम बिस्तर पे सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊंगा। ठीक है। मैं बाहर जाता हूँ, तुम कपड़े चेंज कर लो। हाँ, मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल। थैंक यू। तुम्हें किसी चीज की जरूरत? नहीं, थैंक यू। चलो, हैव अ गुड नाइट। चिनार, जहरा कौन थी? जहरा? अंकल को फील हुआ कि मैं यास्मीन के करीब हो रहा हूं, तो वो अपने शहर से लड़की ले आए ताकि मैं शादी कर लूं। और मैंने भी यास्मीन से बचने के लिए इस रिश्ते को कबूल कर लिया। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी किससे शादी होने जा रही है, लेकिन यास्मीन रुकावट बन गई। चलो अच्छा हुआ, क्योंकि जहरा के साथ मेरी शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती शायद। अरे उसे कहां पता था कि ये मजबूरी की शादी है, और वो हमारी शादी से और मुझसे उम्मीदें लगा बैठती। लेकिन हम तो एक दूसरे के राज जानते हैं, और अगर सब इस रिश्ते को असली समझें तो ये हमारे लिए ही फायदे की बात है। ठीक कहा, हम कभी एक दूसरे से उम्मीदें नहीं बांधेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट।